हेलो स्टूडेंट्स, जेई मैथ सिंप्लीफाइड चैनल पर आपका एक बार और स्वागत है। इस वीडियो में हम जेई मेन 2021 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। लेट एफ सच दैट -1 to 1 to आर। इसका क्या मतलब होता है? ये जो पार्ट होता है ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। तो आर कहने का मतलब है -∞ to ∞, इसका कोडोमेन है। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो फॉर -1 to 1, तो इसका मतलब है ये जो हम फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं ये कुछ पैराबोला होगा जो कि -1 से 1 के बीच में होगा। हो सकता है अपवर्ड पैराबोला हो सकता है डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि ये बोला हुआ है ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वो क्या कह रहा है मेरे को कि ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन है फॉर क्लोज इंटरवल -1 to 1। एफ ऑफ -1 की वैल्यू 2 है, तो एफ ऑफ -1 डालते हैं तो ए माइनस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। ये फंक्शन में मैंने -1 पुट कर दिया। एफ डैश ऑफ -1, तो एफ डैश ऑफ -1 क्या आ जाएगा? 2ax प्लस बी। ये मेरा एफ डैश एक्स हो जाएगा, है ना। डेरिवेटिव लेना आता होगा आप लोग को, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेते हैं। एफ डैश एक्स मेरे पास आ जाएगा 2ax प्लस बी। तो इसमें अगर मैं एफ डैश ऑफ -1 डालता हूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी? b-2a। तो b-2a की वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर आएगी। ठीक है, और एफ डबल डैश एक्स मेरा किसके बराबर आएगा? एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2a। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज हाफ। तो 2a की जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास हाफ के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया a की मैक्सिमम वैल्यू मेरी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, ये हमें क्लियर हो गया। तो अगर ए की मैक्सिमम वैल्यू को लेके कैलकुलेट करते हैं तो क्या बन रहा है? और कुछ अब हमारे पास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स मेरे पास 2a इज लेस देन इक्वल टू हाफ आएगा, तो ए मैक्सिमम 1/4 हो जाएगा और कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी नहीं। तो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा के लिए इसका क्या मतलब हुआ? जो आपका फंक्शन है वो हमेशा एक अल्फा वैल्यू से कम रहना चाहिए, वो वाली वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ए मैक्सिमम मेरे पास 1/4 आ गया। तो बी मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? 1 + 2a। तो 1 + 1/2, तो बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2। ओके, अच्छा जी, अब सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इस रिलेशन से 2 - a + b। 2 - a + b, तो 2 - 1/4 + 3/2, तो ये 4 आ गया। ये हो जाएगा 8 - 1 + 6, तो ये 13/4 हो जाएगा। तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स ए मैक्सिमम के लिए जो एफ ऑफ एक्स बन रहा है वो बन रहा है 1/4x² + 3/2x + 13/4। और इसका डोमेन हमें पता है कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हो ऐसा रहा है, अगर आप अब थोड़ा आप समझोगे तो आपको ये समझ आएगा, जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू को बढ़ाता रहूँगा मेरे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बढ़ रही होगी, तो वो फंक्शन आपका ना उस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा होगा। तो इसीलिए वो ऐसा हो रहा है कि हमें ए मैक्सिमम की वैल्यू को यूज़ करना पड़ रहा है। तो x² + 6x + 13/4 ये फंक्शन बन गया फॉर क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो -1 to 1 में अगर हम देखेंगे तो -3 पे इसका वर्टेक्स है, तो -1 से 1 में ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है क्लियरली। ठीक है, तो -1 पे इसकी वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 पे 1 + 13 - 6/4। तो -1 पे वैल्यू आ रही है ये वाली, और 1 पे वैल्यू आ जाएगी 19 + 1 20/4। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ रही है -1,2, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ रही है 1,5। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया -1,2 और ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 1,5। तो ये क्लियरली समझ आ रहा है कि एक को 1/4 लोगे तो 1 पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, ए को और छोटा करोगे तो वैल्यू कम होती रहेगी। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा अल्फा से कम है, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू है जिससे एफ ऑफ एक्स हमेशा हमारा छोटा है? 5 है ना। ठीक है, ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल -1 to 1, इसीलिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। सो 5 इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, अब एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। मेरे पास डोमेन था -1 to 1 क्लोज इंटरवल, रेंज थी -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ इसके आगे। ठीक है, तो रेंज थी मेरे पास -∞ से इन्फिनिटी।
अब उसने बोला कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो कि -1 से 1 में डिफाइंड है। एफ ऑफ -1 की वैल्यू दी थी, उससे ABC में एक रिलेशन आ गया। एफ डैश -1 की वैल्यू दी थी, मतलब एक बार डेरिवेटिव लेके -1 पुट करना था, उससे एक रिलेशन आ गया। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स दी हुई थी, उसमें हमारे पास ए की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। आगे जाके हमें ये पता चला कि ए की मैक्सिमम वैल्यू पर ही एफ ऑफ एक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, विच इज़ अल्फा। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू 1/4 यूज़ करके हमने बी और सी निकाल लिया, और फिर हमें फाइनली समझ आ गया कि एफ ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 1 पे आएगी 5, और जब ए कितना होगा 1/4 होगा। तो इसलिए फाइनली इसका आंसर क्या होगा, इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा 5। सो 5 इज़ द आंसर। ये न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम था। आई होप आपको सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया मान लो बाई चांस, तो आप इस वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखें, आपको पक्का से समझ आएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।